सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा प्रियाजू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी खूब मन लगा कर रहे होंगे। आज मैं थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि सर्दी मुझे है और थोड़ी सी अच्छी नहीं है तबीयत मेरी इस टाइम, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। सो आई एम सॉरी, बट मैं आप लोगों के लिए एक यूजीसी नेट के लिए 1 मंथ का लास्ट टाइम में कैसे रिवीजन करें और कैसे तैयार करें। अगर बहुत ज़्यादा आपने पहले से नहीं पढ़ा है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा बातें चल रही है यूट्यूब पे कि कभी टिस्टी पिस्टी तो कभी कुछ तो कभी कुछ, इस चक्कर में किसी एक एग्ज़ाम को लेकर के हम लोग ना टारगेट बना पा रहे हैं ना ही उसको पढ़ पा रहे हैं। मैं यूजीसी नेट के लिए मैं कुछ प्लान की हूँ लास्ट के 1 मंथ में कैसे क्वालिफाई करें। मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपने स्ट्रेटजी कि मैंने कैसे प्लान बनाया है कि 1 मंथ में मैं कैसे पूरा सिलेबस रिवीजन करके और प्रैक्टिस करके क्वालिफाई करेंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने कैसे प्लान बनाया है। ये रहा मेरा, आई थिंक विजुअल होगा आप लोगों को। ये देखिए, लास्ट टाइम रिवीजन पेपर 2 1 मंथ के लिए यूजीसी नेट। मैंने कुछ ऐसे रफली, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं मैंने लिखा है, सिर्फ रफली ये बनाया है। आप लोग भी रफली ही बनाइए, कोई इससे बहुत अच्छा लिखने का कोई मतलब नहीं है इसमें, है ना। बस हमें जानकारी के लिए ये हम लोग को लिखना है। देखिए, ये होम साइंस के लिए है और होम साइंस में आपको बता दे रहे हैं कि जिसमें कि 10 यूनिट आती है। 10 यूनिट को मैंने ऐसे लिख लिया है और मैं तो ऑनलाइन पढ़ती हूँ। मैंने जितनी क्लासेज है सबको डिवाइड कर लिया है कि कितने दिन में और कितनी क्लासेज है और मैं कैसे करूँगी। मैं तो ऑनलाइन क्लास करती हूँ। यदि जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं करते हैं उनके लिए भी मैं लास्ट में बताऊँगी कि वो कैसे अपना लास्ट टाइम में रिवीजन करेंगे और यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे। अभी क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, इसलिए मैं जितनी क्लासेज है उन सभी को लिख कर और उसको डिवाइड कर लिया है कि मैं कितनी क्लास पर डे करूँगी, है ना। देखिए, पहला मेरा है कि फैमिली स्टडीज़, जिसमें कि 7 क्लास है और मैं इसमें 7 क्लास है। और फिर कम्युनिकेशन में 13, एक्सटेंशन एजुकेशन में 14 क्लास है, ह्यूमन डेवलपमेंट में 15, टेक्सटाइल में 16, हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइन में 12, रिसोर्स मैनेजमेंट में 11, अपीरियल डिज़ाइन में 12 क्लास है। ये है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में 18 क्लास है और फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, जिसमें कि 10 क्लास है। टोटल 128 क्लास है और मैं इसको 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन, 10 दिन के अंदर भी ख़त्म कर सकते हैं। तो देखूँगी मैं मैक्सिमम, क्योंकि क्लास अटेंड करना चाहूँगी। मैं मैक्सिमम 15 दिन इसको दिया है मैंने, कि बीच में हो सकता है कभी तबीयत ना ठीक हो, कभी कुछ हो, तो बात अलग है ना। और उसके बाद ये पेपर 1 है। पेपर 1 में के लिए भी मैं रिसर्च के 21 क्लास है, आईसीटी की 27 क्लास है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में 20 क्लास है, हायर एजुकेशन में 28। ये सारी क्लासेज मैंने लिख लिया है और इसमें कि मुझे 134 क्लासेज है रिवीजन के लिए, जो कि मैं 10 डेज़ के अंदर, क्योंकि इसमें छोटी छोटी क्लासेज है। मैम ने 1.5 घंटे का, 2 घंटे का क्लास कोई लिया है, लेकिन इसमें बहुत कम है, 1 घंटे से भी कम की क्लासेज है। इसको 10 दिन के अंदर कंप्लीट करूँगी। क्योंकि आज 1 दिसंबर है और 1 जनवरी से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। मैं पेपर 1 को, क्योंकि जिसका बहुत अच्छा मैथमेटिक नहीं है तो वो ज़्यादातर ये 2-3 सेक्शन छोड़ सकता है। जैसे कि यहाँ है, ये तो आएगा 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें छोड़ सकता है। और यही जो है 6 टॉपिक है जिसको कि आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हो जाएगा। यदि मैथ्स अच्छा है तो फिर इसे भी लेकर चलिए। मैं तो सारी चीज़ें पढ़ी हूँ और मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैं बता रही हूँ। मैं 10 डेज़ के अंदर इसको सारे को रिवीजन करके ख़त्म करूँ। मेरा ये क्या है कि ये 15 डेज और ये 10 डेज, 25 डेज में सारा रिवीजन कर लेना है। उसके बाद 5 दिन लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इस तरह से मैं
डिवाइड कर ली हूँ कि पूरे ऐसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही प्रिपेयर करना है और क्वालिफाई करना है, क्योंकि ज़रूरी है रिवीजन करना। अभी सिर्फ क्वेश्चन करते जाएंगे तो जो मेन थियरी है उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट और थियरी क्लियर नहीं है तो आप फिर अच्छे से क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन करना ठीक नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन तो आप प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट इतना ही करेंगे ना, ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आए। तो हमें थियरी को अच्छे से रिवीजन करके फिर क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए। और पहले आप पढ़े हो बहुत ज़्यादा या ना पढ़े हो, कम भी पढ़े हो तब भी इस तरीके से आप सारे ही, क्योंकि सिलेबस पूरा करना ज़रूरी है और सारे ही टॉपिक को, सारे ही यूनिट को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन अच्छे से आसानी से कर पाएंगे। और कैसे भी घुमा कर दे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। इसलिए हमें थियरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मेन बेसिक चीज़ें जो है अपने सिलेबस का वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी तरफ से ये 25 डेज के लिए प्लान था, मेरी एक स्ट्रेटजी थी, और जो कि मैं ये 25 दिनों के लिए पूरी थियरी रिवीजन और जो कि पूरा होल सिलेबस, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, ऐसा मैंने डिवाइड करके और किया है, जिसमें कि मैं सोचती हूँ कि मैक्सिमम 10 से 12 क्लास डेली करूँ। और जो डेली क्लासेज होते हैं, प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं यूट्यूब पे, सो वो भी मैं अटेम्प्ट करती हूँ डेली टू डेली, जिससे कि मेरे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हो सकता है मिस हो गए हों, क्योंकि वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू कर लेती हूँ। उसके अलावा क्या है कि यूजीसी नेट में हर जब भी एग्ज़ाम आता है कुछ ना कुछ नई टॉपिक, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। सो हमें उसे भी अपने क्वेश्चंस के थ्रू ही कंप्लीट करना है। और ये तो हो गया मेरा इतना 25 डेज के लिए स्ट्रेटजी। लेकिन मैं लास्ट के 5 डेज के लिए जो भी टेस्ट सीरीज़ है उसको ज्वाइन किया है मैंने, और उसको लेकर के मैं लास्ट के 5 डेज करूँगी। इस तरीके से करूँगी जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी हूँ और मैं अपने क्वेश्चन से आप एग्ज़ाम ही दे रही हूँ, है ना। सो उसी ढंग से, क्योंकि दोनों के टेस्ट सीरीज अलग अलग हैं, पेपर 2 का अलग होगा और पेपर 1 का अलग होगा, क्योंकि दोनों ज्वाइन नहीं है। तो ज्वाइन नहीं होने की वजह से आई एम सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो भी अलग अलग अगर है तो 2 घंटे के लिए जो पेपर 2 का होगा, क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चंस है और 2 घंटे के लिए होता है। सो 2 घंटे के लिए पेपर 2 और 1 घंटे के लिए पेपर 1 का ले करके हमें चलना है। पूरा वैसे ही टेस्ट देना है जैसे कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे। टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि इसे ऑनलाइन ही लेना, परचेज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रैक्टिस जो भी जितना भी हम ऑनलाइन कर लें बैठ कर, जैसे कि एग्ज़ाम होता है हमारा सीबीटी मोड में, सो वैसे ही हम यदि ऑनलाइन करें, ये टेस्ट दे, प्रैक्टिस सेट करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उतना माइंड सेट हमारा अच्छे से बना रहेगा। क्योंकि सारा खेल तो प्रैक्टिस का ही है ना। क्योंकि इसमें चाहे आप कितना भी पढ़े रहें तो टाइम का भी बहुत मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले करके करना पड़ेगा, तभी होगा। और ऐसे फील करना होगा कि मैं एग्ज़ाम हॉल में ही बैठा हूँ या बैठी हूँ, क्योंकि उतने ही टाइम लिमिट के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस करना होगा। 1 दिन 2 दिन लगेगा कि ज़्यादा टाइम जा रहा है, पर हमें फिर अपने आप को फास्ट करना होगा, है ना। सो हमें पूरी तरीके से तैयारी करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम नहीं है, जिसका फर्स्ट टाइम है वो तो उनके लिए तो अच्छा है, और थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए या देखने के लिए भी वो एक ट्रायल लेवल पे भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये इस बार मेरा ट्राई कर देना है, ठीक है। लेकिन जिसका दूसरा या तीसरा बार है तो उन्हें तो बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है। यदि जो लोग ऑफलाइन यानी जो बुक से या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी है कि आप जल्द से जल्द अपना सारा ही सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, बहुत जल्दी रिवाइज कर लीजिए। तो यदि आपको हो सके तो 1 दिन के लिए 1 यूनिट रखिए, मैक्सिमम हो सकता है तो 1.5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम है नहीं। और इसमें भी कुछ होगा, कोई यूनिट होगा जो जिसमें कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आ रहा होगा, और कुछ यूनिट होगी जो कि टफ़ होगी, उसमें थोड़ा टाइम देना है। और जो अच्छे से आ रहा हो उसके तो बस 1 दिन में ख़त्म करिए और करिए जल्दी से।
तो ज़्यादा ही रिवाइज इस टाइम ये 20 या 25 डेज़ के अंदर में सारा रिवीजन करके और अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं अभी जिनकी हो चुकी है, पूरी रिवीजन हो चुकी है, तो वो सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। लेकिन जिनकी अभी नहीं हुई है उनके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों की तो यही हालत हुई है इस टाइम कि कभी टीएसटी का एग्ज़ाम, तो कभी कुछ, तो कभी बीपीएससी, तो कभी यूजीसी नेट, तो कभी ये, तो कभी वो। इस चक्कर में हम लोग ऐसे परेशान हैं और मैक्सिमम लोग ऐसे ही परेशान होंगे। और जो लोग नहीं हैं उनके लिए तो ठीक है, जो लोग परेशान हैं उनके लिए ये था कि थोड़ा सा, लेकिन कितना भी करो ना, लास्ट टाइम में जल्दी जल्दी हो ही जाता है। कितना भी पढ़ो ना पढ़ो, शादी ब्याह कुछ ना कुछ इस टाइम लगा ही है, सो हो ही जाता है। लास्ट टाइम थोड़ा भागम भाग हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। सो उसके लिए ही मैं बता रही थी कि सारी यूनिट्स, अब एक यूनिट एक दिन के अंदर में रिवीजन करके छोड़ देना है। उसके बाद तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है ना। तो ये आप क्वेश्चंस के लिए आप टेस्ट सीरीज़ की बात जो हम बता रहे थे कि टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो ये मस्ट है और करना है। सो ये रहा मेरा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मेरा स्टडी प्लान या स्टडी स्ट्रैटेजी आप लोग के लिए, या ये तो मैं अपने लिए बनाई हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपको भी इस बात से रिलेट करें और आपको भी ये बेनिफिट दे, है ना। सो ये तो हो गया, लेकिन मैं हो सकता है कि मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दूं भी या ना दूं। यदि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आ जाएगा तो मैं फिर नेट का एग्ज़ाम स्किप कर दूंगी, क्योंकि इसको तो मैं 6 महीने बाद भी दे सकती हूँ, जैसा कि होता ही है कि इस बार कुछ प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अगर डेट आ गया, फिक्स हो गया, तो फिर इसे तो छोड़ना पड़ेगा। यदि नहीं आया तो फिर नेट का तो दे करके ही ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा दिन खींचना ठीक नहीं है। पिछले बार मैं नहीं दे पाई थी एग्ज़ाम अपनी तबीयत ख़राब के होने की वजह से, क्योंकि ज़्यादा ही मैं बीमार हो गई थी उस टाइम, सो नहीं दे पाई हूँ। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि करके खाली मतलब क्वालिफाई करके इससे फ्री हुआ जाए, क्योंकि एक ही चीज़ लेकर रहना ठीक नहीं है ना। सो यही थी मेरी छोटा सा प्लान, जो कि यूजीसी नेट क्वालिफाई होने के लिए बहुत ज़रूरी है। और बाकी देखते हैं, ये 3-4-5 दिन और देखते हैं कि 5-6 तारीख तक तो, डेट तक तो पता ही चल जाएगा दिसंबर में कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। यदि नहीं होगा तब तो फिर पूरा फोकस्ड इसी पे रहेंगे, और मेरे लिए तो और भी ज़्यादा वो हो जाएगा कि कैसे कंप्लीट किया जाए। और शायद आप लोग के साथ भी यही प्रॉब्लम हो, पर करना है चाहे कुछ भी हो। सो अभी तो टीजीटी पीजीटी के लिए ही थोड़ा पढ़ाई हो रही है, और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो ये मेरा वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे लिए भी ये हेल्पफुल हुआ है और आपके लिए भी थोड़ा भी बेनिफिट हुआ हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे खुशी मिलेगी। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपकी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये भी थोड़ा मुझे भी आप लोग बताइए, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हूँ। जैसे कि ऑब्वियस है आप लोग भी परेशान होंगे, तो मैं भी परेशान हूँ। और थोड़ा क्लियर पता चले कि होगा कि नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा कि बीच में ही लटका पड़ा है और हम लोग बीच में परेशान हुए जा रहे हैं, है ना। सो देखिए, अब जैसा कि हम सभी को बस अब आयोग क्या कहती है, क्या ऑर्डर आता है, बस ये इसी का इंतज़ार करना है। बाकी तो हम सभी चाहते हैं कि थोड़ा टाइम और मिले, इतना कम टाइम ठीक नहीं था। 2 सालों से नहीं कराया और 2 महीने का भी नहीं दिया टाइम उन्होंने। पर देखिए जो भी होगा अच्छा होगा, हो जाए तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, कम से कम क्लियर तो होगा। जो भी हो हवा के क्लियर तो होगा। 2 साल 2.5 साल से ज़्यादा हो गया ऐसे लटका हुआ। तो ये है जिसमें कि बीच में कितनी सारी प्रॉब्लम्स, कितने दुख सुख सब कुछ आता रहता है ना। अकेले का स्टडी तो होता नहीं है, जब डेट सामने आता है तभी जा कर के हम सभी को होता है कि एकदम आग सी लग जाती है कि नहीं पढ़ना है ना। सब लोग ऐसे तो ठंडे पड़े रहते हैं, तो ऐसा सभी के लिए है ना। तो बस यही था। और आप लोग कैसे हैं और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है यही जानना था, बाकी तो और सब ठीक है।
सो मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे आप लोग को मेरी वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे मैं चाहूँगी कि अपनी स्ट्रेटजी और अपनी स्टडी का प्लान आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ ऐसे ही, और आप लोग के साथ कनेक्ट रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।